बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं मूंग की भुनी हुई दाल। बहुत मज़े की बनती है ये और बनाना भी बहुत आसान है। बहुत कम अज्जा के साथ हम बहुत मज़े की दाल बनाएंगे, मूंग की भुनी हुई दाल। तो हम बताते हैं कैसे बनती है। 2 अदद प्याज चाहिए, इसे हम लाइट करेंगे फ्राई, बहुत लाइट फ्राई करना है। और देखिए हमें 1 पाव ऑयल चाहिए, इसमें से हमने आधा अभी डाला है, आधा भंगार में डालेंगे। प्याज फ्राई हो चुकी है। लहसुन अदरक डाल देंगे 1-1 टेबल स्पून और 30 सेकंड के लिए हम लहसुन अदरक की भुनाई करेंगे। आज हम दरमियानी रखेंगे। 30 सेकंड हो चुके हैं। हरी मिर्चें मैं डाल दूंगी, हरी मिर्ची डालेंगे, ये बस मिक्स करूंगी। हरी मिर्चें भुनाई नहीं करनी, कुछ स्पाइसी जाएंगे इसमें। आज मैं अब हल्की कर दूंगी स्पाइसी डालने से पहले। चिकन पाउडर 1 टेबल स्पून, नमक 1 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून, गरम मसाला 1 टेबल स्पून, सुरख मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी ½ टी स्पून, ब्लैक पेपर पिसी हुई ½ टी स्पून, ये हम डाल देंगे। मिर्ची नमक अपने हिसाब से कर सकते हैं। चिकन पाउडर से बहुत मज़े की बनती है, बहुत अलग हटके ये मज़ा आ जाता है इसमें। तो बस हम मिक्स करेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे 3 टेबल स्पून, देखिए थोड़ा सा पानी डालेंगे और 3 मिनट के लिए हल्की आंच में हम भुनाई करेंगे। इसमें से ऑयल निकल आए, पानी ख़त्म हो जाए जो हमने डाला था, और अच्छी सी खुशबू बन चुकी है। 3 मिनट बाद मैं 2 टमाटर डाल रही हूँ, बारीक काट के डालेंगे। अच्छे से टमाटर मिक्स करेंगे और हल्की आंच में टमाटर गलने के लिए रख देंगे। तो 10 मिनट बाद देखिए ये गल चुके हैं हमारे टमाटर। अच्छे से इसकी भुनाई करनी है, टमाटरों का पेस्ट बना के हमने भुनाई की है। ये देखिए अच्छे से भुन चुकी है, इसमें से ऑयल निकल आएगा। एहतियात से भुनेंगे बहुत, इसलिए ऑयल इसमें अभी कम है, तो थोड़ी एहतियात की ज़रूरत है हमें, चिपके नहीं हमारा मसाला। तो ये देखिए ये हमारी ये भुनाई हो रही है और ये हो चुकी है। पत्तों की प्याज डालेंगे हम, बारीक बारीक चॉप करके डाल देंगे, आप अपने हिसाब से डाल दीजिए। मैंने 2 मुट्ठी तकरीबन पत्तों की प्याज डाली है। अच्छे से मिक्स करेंगे, बस इससे हमें मिक्स करना और कुछ भी नहीं। मेरे पास 1.5 पाव दाल है, आधे घंटे के लिए मैंने दाल भिगोई थी और मैंने अच्छे से धो के रखी थी ये। अब हम इसका पानी निकालेंगे। अब दाल हम कढ़ाई में डाल देंगे, ये सारी दाल में डाल दूँगी कढ़ाई में और इसे हम मिक्स करेंगे अच्छे से और थोड़ा पानी डालेंगे। मैंने 1.5 कप दाल ली थी, 1.5 पाव दाल है तो मैंने 1.25 पाव पानी डाला है, 1.25 कप, ठीक है। ये अच्छे से हम हिलाएंगे, मिक्स करेंगे। उसमें उबाल आ जाएगा तो हम हल्की आंच में पकाएंगे, बहुत हल्की आंच में। तो 15 मिनट के लिए पकाएंगे। आप देख सकते हैं 15 मिनट बाद ये गली नहीं गली तो आप दोबारा कवर कर सकते हैं। तो ये देखिए 20 मिनट में गली थी हमारी दाल। बहुत एहतियात से हम चमचा चलाएंगे। पानी भी ड्राई हो चुका है, दाल भी गल चुकी है। ये देखिए कैसे बिखरी बिखरी बनी है और बहुत ज़बरदस्त भी बन के तैयार हुई है ये। अब हम बंगाल लगाएंगे, ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म होने के बाद लहसुन डालेंगे। ये लहसुन मैंने बारीक बारीक चॉप किया है और थोड़ा ज़्यादा डालेंगे। और इसमें कलर नहीं देना, बस ऐसे ही हल्का सा कलर देना है हमें। लौंग मिर्च डाल रही हूँ मैं, आप अपने हिसाब से डाल दीजिए, आपको कितनी चाहिए। हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं आप। बस ये हो चुका है, अब मैं चूल्हा बंद कर दूंगी। इतना ही हमें चाहिए। ये सुरख मिर्च पाउडर 1 टीस्पून डालेंगे और चूल्हा बंद है हमारा। अच्छे से मिक्स करेंगे, फटाफट भंगाल लगाएंगे, इसे जलने नहीं देंगे। ये हम तड़का लगा रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त हमारी भुनी हुई दाल बन के तैयार हुई है। आप बनाएंगे तो आपको बहुत पसंद आएगी, बहुत मज़े की बनती है ये। अब हम आपको सर्व करके भी दिखाते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करें। अपनी दुआ में मुझे याद रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।